अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं माड़ीपुर UC2 में और आपको बताती चलूं यहाँ की जो सूरत हाल है वो आपको थोड़ी देर में नज़र भी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ की जो गलियों और सड़कों का हाल है वो टूट फूट की शिकार हो चुके हैं। लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान है। डस्ट इतनी शदीद किस्म की उड़ रही है, आप यकीन करें कि जो आपकी सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप जब बात कर रहे हो तो आपका सांस भी फूलता है क्योंकि डस्ट जो है वो अंदर आपके जा रही है और उसके साथ साथ बहुत सारे मसाइल है। सबसे एक अहम मसला है वो है पानी का। तो इस इलाके में पानी भी नहीं आता। यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। अब मैं उनसे बात करूंगी और मैं उनसे पूछूंगी कि इतनी सारी तकलीफों का सामना वो कितने अरसे से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी सबसे बड़ा मसला तो ये है, जब से ये लेने पड़ी गलियों का कनेक्शन इन्होंने नहीं मिलाया। लेन तो नहीं डाल दी लेकिन अब जो गलियों का कनेक्शन मिला हुआ नहीं है उन्होंने तोड़ फोड़ करके सारा बंद कर दिया। क्या गलियां पड़ी, मतलब गलियां मैं समझी नहीं पड़ी। मेन रोड है ना। हाँ। ये मेन रोड है। अब जो गलियों से जो सीवरेज का पाइप लाइन आ रहा है उन्होंने ये मेन रोड में कनेक्शन नहीं मिलाया। अब वो जो पानी है ना हम लोगों को पूरी गलियां तो लोड हो चुकी हैं। अभी हमारे घर में लोग सीवरेज का पानी जो है वो घर में दाखिल हो रहा है। ये कितने अरसे पहले जो है तकरीबन 3 महीना हो गया। 1.5-2 महीना तो लेने जो है ना ये लोग डाल रहे थे। अब लेने तो कंप्लीट होगी, महीना हो गया, अभी गलियों का कनेक्शन इन्होंने नहीं मिलाया। 3-4-5 मरतबा बड़े बड़े आए, मैचिंग हुई, लेकिन वो बोलते हैं 2 दिन में हो जाएगा। उनका 2 दिन खत्म ही नहीं होता। दूसरी बात ये कि एक तो बिजली के बिलों से हम लोग बहुत तंग हैं। अच्छा, पहले तो मुझे ये वाली बात बताएं ना, पूरी क्लियर करें कि 3 महीने से ये लाइनों की जो गलियों की जो लाइनें हैं वो नहीं डली। इसकी वजह से गलियों में जो है वो सीवरेज का पानी है। वो सिर्फ गलियों में है या घरों में भी है? घरों में भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा क्योंकि वो गली तो भर चुकी है। अब सामने गुंजाइश नहीं है कि वो पानी मीनोल में जाए। अब जो है ना घरों में भी दाखिल हो रहा है। कई घरों में दाखिल हो चुका है, कई घर जो ऊपर बने हुए हैं उनमें नहीं आया। जो नीचे के घर है उसमें हो रहा है, घर में आ गया है। अच्छा, तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आया सिर्फ देखते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं? 3 महीने से यही सिलसिला है। बराबर सुनते हैं, हाँ भी करते हैं। 2 दिन का टाइम लेते हैं, 2 दिन के बाद जो है ना 15-20 दिन महीना निकल जाता है, कोई फरियाद नहीं है। रात को भी आए थे, रात को भी इनका यही सवाल था कि बस 2 दिन की परेशानी है, बड़ा काम हो गया, छोटा भी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन होने का चांस नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कराची में अगर आपकी कोई लाइनें डलें, कोई खुदाई हो तो वो सिर्फ आपका कोई काम अच्छा नहीं हो रहा था बल्कि 4 काम आपके बिगड़ जाते हैं? नहीं, सुनने का तो कोई भी नहीं है। वो अपनी मर्जी से जो है ना, मतलब जो है ना करना है उनको, जो कुछ करना है। बाकी जो है ना अगर हम लोगों को परेशानी नजर आएगी बाद में ये चले जाएंगे करके, परेशानी होगी तो उसका कोई हल नहीं है। हम लोग ही नहीं सुनते, वो अपनी मर्जी से, ठेकेदार खुद अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक। अच्छा, और लाइट का आप क्या कह रहे थे? लाइट का वही बिल वाला मसला है। 14 घंटे लाइट होती नहीं है, 10 घंटा देते हैं, लेकिन बिल जो है ना मतलब 48 घंटे का पर डे का जो है ना आ रहा है। अच्छा, पर डे पे आपका पर डे पे? हाँ, 7,000-8,000 किराए पे रहते हैं। अभी 7-8 मालिक को दो, 7-8 किराए जो है ना केसी वालों को दो और बच्चे मस्जिद में भेज दो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? मुझे तकरीबन यहाँ पर 25 साल हो चुके हैं। 25 साल एक लंबा अरसा। यहाँ तकरीबन जो है ना इन 25 सालों में जो है ना तरक्याती काम जो है ना हमारे इलाके में बहुत कम हुई है। ऐसे कम हुई है कि हमारे जो बड़े जो है ना वो तवज्जो देते ही नहीं है। उसकी वजह से जो है ना हमारे इलाके में ये बहुत परेशानी है। यहाँ पर ये गंद कचरा ये सारी चीज़ें हमारे इलाके में पड़ी रहती हैं। ये 3 महीने से हमारे इलाके के अंदर ये गंद कचरा पड़ा हुआ, कोई उठाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और उसके अलावा ये सीवरेज की लेन जो डली है इसको भी जो है ना तकरीबन 2-2.5 महीना जो है ना ऐसी कुल्ला छोड़ने के बाद अभी 1 हफ्ता पहले इनको जो है सीवरेज की नई लाइनें, बड़ी लाइनें डली हैं ताकि इस इलाके को मुश्किल ना हो। अब वो बाहर तक तो पड़ गई हैं, गली तक नहीं आई है ना? गली तक नहीं आई है, मगर सीवरेज की लेनें भी कोई खास नहीं है। तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 18 इंच की लेनें डली हैं। 18 इंच की लेनें जो है ना इस आबादी के लिए बहुत कम है। कम से कम इस आबादी के लिहाज से भी 52 इंच की लेनें या 48 की लेनें जो है ना डले तो कुछ काम हो। अच्छा, ये आबादी थोड़ी अगर आप बता सके मुझे कि कितने लोग इस जगह पे होंगे, तकरीबन कितनी आबादी होगी? अगर तकरीबन जो है ना इस इलाके के अंदर जो है ना 10,000 से ऊपर आबादी है। अच्छा, ठीक है, फिर तो 10,000 से ऊपर आबादी है। लेकिन 10,000 से ऊपर आबादी में भी जो है ना तरक्याती काम जो है ना बहुत कम हुई है। हमारे रोडों के हाल देख लो, हमारे सीवरेजों के हाल देख लो।
हमारे पानी का निज़ाम जो है ना, आरओ प्लांट पीछे बना हुआ है, हफ्ते में एक मरतबा जो है 1 घंटा पानी आता है। इसके अलावा बाकी हमारे तरफ गवर्नमेंट की लेने नहीं बची हुई है, जो गवर्नमेंट की वो 1 घंटे आपको पानी मिलता है 1 हफ्ते में, तो वो कैसे चलता है? गुजारा ही नहीं होता। हम टैंकर इस्तेमाल कर रहे हैं, टैंकर माफिया यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर चल रही है। हम टैंकर ज़्यादा एक्टिव है वो इन इलाकों में। ज़्यादा एक्टिव हुई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब जो है, आप मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि पानी भी ख़रीद के, हर एक चीज़ ख़रीद के, फिर एरिया भी ऐसा है कि आपको तकलीफ़ें, मुश्किलात, गटर के पानी, घर से बाहर निकलो गटर के पानी, गलियां टूटी हुई, पानी ख़रीद के पी रहे हैं, लाइट के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है। गैस की लोड शेडिंग है कि नहीं, वो भी बताएं। गैस की भी लोड शेडिंग है। गैस की लोड शेडिंग भी तकरीबन अभी 2 महीने से गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है। तो वो उसके लिए भी सिलेंडर या लकड़ियाँ लाते हैं? बिल्कुल लाते हैं, सिलेंडर ले आ रहे हैं लोग, लकड़ियाँ ले आ रहे हैं। यहाँ से जो है ना लकड़ियाँ भी खरीद के भी, अगर किसी को कहो लकड़ियाँ खरीदने के लिए भी, तो वो भी जो है ना मुंह पाड़ के लकड़ियाँ बेच रहे हैं। और सिलेंडर, हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। सिलेंडर भरने के लिए भी जाओ तो 210 220 रुपए किलो सिलेंडर का जो है ना चल रहा है। अब उसमें तो हम गरीब बंदे तो फंस गए हैं ना। किराए के मकान अक्सरियत यहाँ पर जो है ना किराएदार हैं। किराए का क्या यहाँ पे, क्या कितना एवरेज, कितना वो होता होगा रेंट, किराया कितना, एक अगर 2 कमरों का घर है? तकरीबन 2 कमरों का घर का भी किराया जो है ना 6 से 7 हज़ार रुपये है। मतलब एक गरीब बंदा 50,000 कमाए तो वो पानी, मतलब फिर भी बहुत हाथ खींच के पानी, गैस, बिजली और घर का बहुत हाथ खींच के वो महीना चला सकता है, अगर 50,000 कमा रहा है, जो कि कोई नहीं कमा रहा। बिल्कुल यही, ऐसे ही है ना भाई? बिल्कुल यही चीज़ है, बिल्कुल यही चीज़ है। अव्वल तो यहाँ पर जितने भी हैं ना सारे मजदूर तबके के लोग हैं। कोई मजदूरी में जो है ना ली मार्केट पे कोई गधा मजदूरी कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, कोई दुकानों में काम कर रहा है। अब उनकी सैलरियाँ तो इतनी हैं नहीं, अफोर्ड तो कर ही नहीं सकते हैं। अब बहुत से यहाँ पर लोगों ने, हमारे भाइयों ने जो है ना अपने बच्चों को स्कूल और मदरसों तक से भी निकाल दिया गया है। अफोर्ड नहीं कर सकते? अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अफोर्ड की वजह से उन्होंने स्कूल और मदरसों से भी निकाल दिया है। इस वजह से जो है ना कि उनके पास अब बच्चों को पढ़ाएं या अपना पेट का करें। अच्छा, आपको क्या लगता है, फर्स्ट के महंगाई हुई है इसलिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही हैं, या कारोबार ख़त्म हो चुका है, उस तरह से कारोबार नहीं रहा कराची में, उस तरह से कमाई नहीं रही, या तीसरी चीज़ ये कि हर चीज़ के, जिस तरह से एक दीदा दलेरी से के इलेक्ट्रिक वाले भी हमसे बिल ले लेते हैं, एक्स्ट्रा बिल भी होते हैं हमसे ले लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। किस वजह से आवाम जो है ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हुई है? आप क्योंकि सरवाइव कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप बेहतर बता सकते हो। यहाँ तो मेरे हिसाब से जो है ना, एक तो महंगाई ने हमें परेशान किया, दूसरा कारोबार है ही नहीं। काफ़ी हद तक तो हमें, जहाँ तक हमें मालूमात है, काफ़ी हद तक फैक्ट्रियाँ भी बंद हो चुकी हैं इसी महंगाई की वजह से। अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मजदूरों को बेरोज़गार कर दिया है। उसके वजह से जो है ना, यहाँ हो सके आने वाले वक्तों में यहाँ चोरी चकारी भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि लोग जो है ना बज़न हो चुके हैं, अब कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, कोई जॉब करते हैं, क्या करते हैं, कोई काम करते हैं? पहला मेरा स्पेयर पार्ट का दुकान था। कहाँ पे? इधर ही करीब? अपने साइकिल चौक के पास। ठीक है ना, आजकल कारोबार तो नहीं है, वो भी बैठ के समझो जेब से ही हम किराया भर रहे थे। कितना टाइम बंदा किराया भरेगा? मैंने 2 साल जेब से भरा, मुझे पता है मैंने कैसे भरा। मतलब वो कोरोना के दौर से, उसके बाद के दौर से समझो काम टप हो गया। ओके, ठीक है ना, अभी मैंने वो दुकान बेच के मैंने अभी लिया रिक्शा। ठीक है, मैं उसमें जो हो जाता है 200 400 500 जो कमाए, समझो वो हमारा एक तरफ से हवाई रोजी है। अच्छा ये बताएं, रिक्शे की पहले तो बड़ी कमाई होती थी, लोग कहते थे कि अपना रिक्शा ले लो, और मैं इस पे भी आऊँगी, यहाँ के मसलों पे भी आऊँगी, थोड़ा सा देखने वालों के लिए बात कर रही हूँ मैं, कि रिक्शा ले लो तो आपका पूरा घर चल जाता है। अब क्या रिक्शा जिसके पास है उसके लिए भी इतनी मुश्किल है? अब जिसके पास रिक्शा है ना, तो आप जाओ उससे पूछो, खुद परेशान है वो। क्यों? यहाँ से कारादर जाएंगे, उसको बोलेंगे 500, बोलेंगे 200 रुपये। क्यों 223 रुपये लीटर तो पेट्रोल है। जाने आने का आप कारादर जाओ आओ तो समझो आपका 250-300 रुपये का पेट्रोल गया, तो आपको 350 में क्या बच गया? कुछ बच गया? 100 रुपये में 100 आपको बच गया, उसके टेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, एल इस्तेमाल हो रहे हैं, बॉडी इस्तेमाल है, हम खुद इस्तेमाल हो रहे हैं, धूप में बैठे हुए हैं, कहाँ से हमारा घर चले? मतलब सर्विस तो चाहिए ना, अगर एक चीज़ अगर है काम में तो उस कुछ ना कुछ खराबी तो निकलती होगी। महीने की वैसे क्या आमदन हो जाती है? नहीं, अभी तो हिसाब से काम ही नहीं है। पहला अच्छा काम चलता था,
क्यों पहला हो जाता था बंदा अपना चलो घर चला देता, ठीक है ना। अभी तो बिल्कुल आमदनी नहीं है, खाली रोड पे निकलना है। अभी आप रोड पे चले जाओ तो आप एक रिक्शे को आवाज़ दो, उसके पीछे 10 रिक्शे खड़े हो जाएंगे। फिर कौन उससे किस तरीके से आप उससे बात करोगे ही नहीं। क्यों आप खड़े हो जाओगे, वो बोलेंगे मैंने आपको खड़ा किया है, तो आप उसको क्या बोलोगे। ठीक। अच्छा, अब मैं अभी ब्रेक से वापस आऊंगी भाई से, मैंने यहीं से कंटिन्यू लूंगी क्योंकि मैंने अभी इनसे सिर्फ थोड़ी सी महंगाई पे और कारोबार पे बात की। वो बात मैंने जब स्टार्ट कर दी तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ के लोगों से भी पूछे, क्योंकि ये लोग इतनी मुश्किल सह रहे हैं कि यहाँ ना बेचारों के पास पानी है। अच्छा, मैं बेचारे कह रही हूँ इसलिए कि इनको ये चीज़ें नहीं मिली हैं, वरना हमारी कोई आवाम बेचारी नहीं है, ये इक़्तिदार में लोगों को बिठाते हैं और ये हिला के नीचे भी गिरा सकते हैं। पानी इन लोगों को नहीं मिल रहा, यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग है, यहाँ लाइट की लोड शेडिंग है, सेवरेज का निज़ाम इनके घरों के पास लाइनें नहीं आई हुई हैं, गटर का पानी है, उसके अलावा कच्ची ये गलियाँ हैं, कारोबार है नहीं, सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि जब इतनी मुश्किलात के बाद मैं थोड़ा सा देखूं कि महंगाई और कारोबार की वजह से ये रिलैक्स है, तो पता चला कि तो उस चीज़ से भी बड़े डिस्टर्ब है। तो कहते हैं मुआशरा कैसे तरक्की करेगा जब हमारी आवाम जो है वो इन्हीं मसाइल को फेस करती रहेगी और नफसियाती हो जाएगी, तो फिर मुआशरा तरक्की नहीं करेगा, बीमार हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना, हम बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, हम पस्ती की तरफ जाएंगे। तो आसानियां बांटें अपनी आवाम के लिए, अच्छे फैसले करें ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा, वो तो हमने थोड़ी सी बात कर ली कारोबार और महंगाई और इस सारी चीज़ों पे। अब थोड़ा सा इस एरिए पे आते हैं कि आप भी मेरी तरह, अल्लाह ने सब इंसानों को एक जैसा ही बनाया है तकरीबन। अभी जैसे मैं यहाँ आई हूँ तो मैं बात कर रही हूँ, आप यकीन करें मुझे गले में ऐसी तकलीफ़ हो रही है कि मैं बात करते मुझे मुश्किल हो रही है। ये भी मेरे तरह के सारे लोग हैं, इन लोगों को भी बड़ी तकलीफ़ होती होगी जितनी यहाँ पे डस्ट है, क्योंकि सड़कें गलियाँ पक्की नहीं हुई हुई हैं। पक्की तो छोड़ें, आगे ज़रा आप और फुटेजेस देखिएगा, गटरों का पानी। ये कोई इंसानियत है? कोई इंसान इस तरह से रह सकता है? ये लोग बेचारे किस तरह से यहाँ पे अपना टाइम गुजारे बड़ा मुश्किल में। तो ये सूरत हाल कितने अरसे से? ये तो बहुत टाइम से हो रहा है, आप इसको छोड़ दो। यहाँ पे कोई अस्पताल का वो नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ ज़ेबुन्निसा हॉस्पिटल है, आप चले जाओ, बहुत बड़ा, दूर दूर तक नाम है। आप चले जाओ, उसमें कोई इलाज ही नहीं है, कोई सहूलत ही नहीं है, खाली नाम के लिए बोलते हैं ज़ेबुन्निसा हॉस्पिटल है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ सेवरेज का मसला, वहाँ पीछे आ जाओ, इतनी गलियाँ में वो खुले हुए मिनोले, ठीक है। कल भी वो आया था, एम्बुलेंस मरीज़ जा रहा था, मरीज़ के साथ वो एम्बुलेंस गड्ढे में गिर गई। तो अभी आप हमारे को ये बताओ, तो उसके लिए मरीज़ के लिए भी सेफ्टी नहीं है, तो हम जैसों के लिए क्या सेफ्टी होगा। तो हम ये बोलते हैं गुलबाई से उस तरफ लोग इंसान हैं और हम इधर कच्ची आबादी में, हम में कीड़े। आप इंसान नहीं हैं? नहीं, हम में कीड़े। क्यों कीड़े? कोई हमारे इलाके में अच्छा स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है हमारे तरफ। आप गुलबाई से उस तरफ चले जाओ, आपको रोड भी मिलेगा, स्कूल भी मिलेगा, यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, कॉलेज भी मिलेगा, सारे सहूलत आपको मिलेंगे। फिर हमारे को क्यों नहीं मिल रहे? क्यों हम उस इंसानों के अंदर शुमार नहीं होते? ये आबादी कितने अरसे से है यहाँ पे? ये आबादी तो पैदा भी हम नहीं हुए थे अब से 60-65 साल से। तो फिर तो सारी फैसिलिटीज आपको मिलनी चाहिए ना। तो यही तो बात है ना, बस खाली इलेक्शनों के लिए आ जाते हैं, हमें वोट दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बस उसके बाद फिर देखते हैं, हो गया वोट मिल गया, फिर अपने अपने घरों पे। फिर कोई काम नहीं होना, कोई नहीं पूछना, आपके लिए कुछ भी नहीं करना। कोई नहीं, ये खुदाइयाँ की हुए थे, इसको भी नहीं 5-6 महीने से ऊपर हो गए थे, बस खाली खुदाइयाँ करके छोड़ दिए। मैं बोलता हूँ इस पे सही काम करें ना, गली में 3 दिन का काम नहीं है। क्यों? यहाँ कोई दमे के मरीज हैं, कोई डस्ट एलर्जी वाले लोग हैं जिनको डस्ट एलर्जी? नहीं, यहाँ बहुत है, ये सारा धूल मिट्टी से हो रहे हैं।
कोई ऑटोमेटिक तो बीमार नहीं हो रही है। सारा गंद ये देखो, ये कचरा देखो, ये सारा बीमारी है ना। जब ये सफाई होगा तो कोई बीमारी नहीं होगा। शहर में आप देख लो, कोई धूल मिट्टी कोई सिस्टम है? क्यों? कुछ नहीं है ना। क्यों? वहाँ सफाई होता है, हर दिन कचरे वाले आते हैं ले जाते हैं, झाड़ू लग रहे हैं। यहाँ कोई सहूलत ही नहीं है। तो हम यही बोल रहे हैं ना, हमारे को ये नहीं है कोई पार्टी हो तो हम ये बोलते हैं जो पार्टी है हमारे को खाली काम करके देवे। कोई भी हो, फेवरेटिज्म नहीं है। ओके। सेवरेज का काम करे, बिजली का काम करे, पानी का, स्कूल हमारे इधर अच्छा बनाए, अस्पताल बनाए। अब ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, तो स्कूल छोड़ो, एम्बुलेंस में घर वालों को कैसे ले जाएंगे अस्पताल? तो आधे में जा के मर जाते हैं। क्या हमारे को मिल रही है सपोर्ट इसकी? क्यों? हमारे इलाके में कोई आवाम नहीं है? तो आप चले जाओ हर गली में देखो, आवाम ही आवाम है। पीछे चले जाओ ज़ेबुन साहब देखोगे, आप बोलोगे वाकई ये कोई अस्पताल है। लेकिन जाओ उसके अंदर कोई कुछ हिसाब नहीं है। 8 बजे बंद होता है, ठीक है ना, और उसका सुबह का कोई टाइम नहीं है। 10 बजे आए, 11 बजे आए, आवे भी नहीं, बस नाम का खाली हॉस्पिटल है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये बताइएगा, यहाँ आपका घर कितने अरसे से है? शुरू से? तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल से आप यहाँ पे। अच्छा, लोग जैसे चाहते हैं कि एक कम किराए में घर मिले, अफोर्ड नहीं कर सकते महंगाई की वजह से, तो नए भी लोग आए हुए हैं आपके इलाके में ऐसे? जी बहुत सारे हैं। तो परेशान हुए यहाँ की मुश्किलात देख के? तो यहाँ पर परेशानी के अलावा और क्या है? परेशानी ही परेशानी है। बिजली, गैस, पानी, सब कुछ परेशानी है। आप खुद देख रहे हो, सब कुछ सामने यही है कि सब हम परेशान होते हैं। जो भी हुक्मरान आता है वो सिर्फ बोल के चले जाते हैं, कुछ काम नहीं करवाते। आपके सामने ही है, ना पानी, ना बिजली, ना गैस। लोड शेडिंग इतनी है, बिल भी हम लोग को ठोक के दे देते हैं। इसके कितने पैसे बिल कितना तकरीबन आ जाता है? क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास क्या होंगे, 2-3 पंखे होंगे, 2-4-5 लाइटें होंगी, एक आध फ्रिज होगा, हफ्ते में 1-2 बार वॉशिंग मशीन, तो कितना बिल आ जाता है? मैम उनकी मर्जी है, अपने बिल ठोक देते हैं अपने हिसाब से। जी हाँ। क्यों? वहाँ पर आपको कोई बोलने वाला नहीं, ना हुक्मरान है। जहाँ वोट लेके चले जाते हैं, इसके अलावा फिर कोई पूछता नहीं है। ये मतलब ये ऐसा इलाका है, खस्ता इलाका है, गोट आबादी है, 60 सालों से है। और कैनब कॉलोनी है, जावेद बेरिया है, पीएफ बेस है, एयरफोर्स है, उसके बीच में हम रह रहे हैं। इधर कोई फैसिलिटी नहीं है। होनी चाहिए वैसे। इधर हॉस्पिटल है मगर वो गवर्नमेंट की है, मगर वो बंद पड़ी हुई है। 20 सालों से तो बंद पड़ी हुई है। उसका वो पैसा गवर्नमेंट के जो मुलाजिम है वो खा रहे हैं, डॉक्टर अच्छा, वगैरह। 20 साल से वो है पर वो बंद पड़ा हुआ है, तो वाकई डॉक्टर जो मुलाजिम, वो सारी चीजें, वो बजट, वो सब कुछ तो खाया जा रहा होगा ना, उस पर क्यों नहीं? अभी आपको दिखा दे सकते हैं, ये हॉस्पिटल है 20 साल से बंद है। यहाँ की जो बुदनी गोड की हॉस्पिटल है वो बंद है। 20 साल से उनको माली को भी मिलता है, डॉक्टर को भी मिलता है, कंपाउंडर का, सबको मिल रहा है। कोई किसी ने इशू नहीं उठाया। पानी हम लोग यहाँ पर नहीं है, पानी वहाँ से बंद पड़ा हुआ है, आगे से ना पानी दे रहे ना कुछ। सारे खस्ता हालत है। आवाम तो परेशान तो वैसे भी है। बिजली में आप भी जो है टैंकर डलवाते हो? मैम हम टैंकर 2 मरतबा डलवाते हैं। 2500 रुपये माफिया लेता है, 5000 रुपये हम लोग लेते हैं 2 टैंकर महीने में। 5000 का पानी जी हो, हाँ। उसमें पीने का होता है कि नहीं? मैम उसको उबाल के पीना पड़ता है, बॉईल करके पीना पड़ता है। अब क्या करें इस सूरत हाल में? ये हमारा जो हुक्मरान है उनको सोचना चाहिए कि गरीब आवाम क्या करेंगे। आपको कुछ आगे बेहतरी नजर आ रही है? जितने मसाइल हो चुके हैं और जितनी मुश्किलात है, कुछ लगता है कि बेहतरी हो सकती है? कोई उम्मीद है? अल्लाह रसूल में उम्मीद है, बाकी इन हुक्मरानों में तो उम्मीद नहीं है। कोई भी आ रहा है वो अपना बस चमकाया, सीट पे बैठा चला गया। मतलब कोई भी आपको नहीं लगा कि कोई आवाम के लिए आया है? सब आप ही आए हो आवाम के लिए, जो पूछने के लिए, बाकी कोई आया नहीं है यहाँ तक, अभी तक नहीं आया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जॉब करते हैं? मैं ज़ियाउद्दीन में एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। एम्बुलेंस ड्राइवर है, हाँ। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि एम्बुलेंस ड्राइवर होना ज़्यादा मुश्किल काम है, मरीजों को टाइम पे पहुंचाना, या इस जगह इतनी मुश्किलात के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है? ये ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। यहाँ डस्ट है, कचरे पड़े हुए, बीमारियाँ यहाँ से फैल रही है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं तो उनको भी बीमारियाँ हो रही है। तो ये हुकूमत के या इंतज़ामिया को चाहिए कि थोड़ा इस पर नज़रसानी करें और यहाँ पे सफाई करवा जाए, रोड को बनाया जाए ताकि लोग अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारें। और अपना क्या नाम है, ये सेवरेज की जहाँ से लाइन की बात कर रहा हूँ कि सेवरेज की लाइन यहाँ तक ऐसे गई है, आगे तक नहीं आई है ना। खैर वो भी काम इनको कर देना चाहिए, क्योंकि जब लाइन एक जगह से नहीं डलती है, दूसरी जगह नीचे होती है, तो पानी कभी भी नहीं जाता। अगर जाएगा तो आने वाले वक्त पे फिर बंद हो जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि उस जगह को भी जो है ना इसी तरह लाइन को आगे तक लेके जाए ताकि प्रॉपर काम
अच्छी तरह से हो। गलियों में टेयर ब्लॉक का काम होना चाहिए। घरों में जो धूल मिट्टी जा रही है, बेचारी है फीमेल्स वगैरह हैं जो अपने घर में हैं खाना पका रही है, उसमें भी डस्ट जा रहे हैं, वो भी बीमारियों में जा रहे हैं। किसके घर ओपन है, हर किसी के घर बंद नहीं होता है, किसी के घर खुले घर भी होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे अगर टेयर ब्लॉक लग जाए तो कचरा भी नहीं होगा, धूल मिट्टी भी नहीं होगी। तो इस तरह जो है ना हुकूमत को चाहिए कि अपना काम प्रॉपर करें, हमें रिलीफ दें और किसी से उम्मीद नहीं अल्लाह रसूल के बाद में। अच्छा, वैसे ये मतलब एक इतनी पुरानी ये आबादी है, कोई ये बात नहीं है कि ये अभी नहीं, कोई 8-10 साल हुए हैं तो यहाँ पे कोई भी तरक्याती काम नहीं हो रहा। एक बहुत लंबा अरसा इस आबादी को हो चुका है। यहाँ पे शऊर वाले लोग भी यहाँ पे रहते हैं, पर यहाँ पे काम नहीं किया गया। यहाँ जब वोट मांगने आते हैं तो कभी आप लोगों ने उनसे पूछा नहीं है कि सिर्फ आपका यही टाइम होता है कि आप लोग से वोट मांगने आते हो? तो पहली दफ़ा तो आपने झूठे वादे नहीं करके गए ना, पहली दफ़ा तो आप लोग हमसे वोट मांग के नहीं गए, और हर दफ़ा ही ऐसा होता होगा। कभी आप लोगों ने इस तरह से उनसे बात नहीं की? क्योंकि ये तो हम लोगों का राइट है ना, बात करना हमारा राइट है, हम उनसे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, हम हमारा जो है ना एक काम है इनको पूछना कि भैया हम आपको रोड देते हैं, उसके बाद आप गायब हो जाते हो। काम तो हमारे इलाके में होता नहीं है। बिल्कुल, मैं तो खैर इस इलाके में 4 साल होके आया हूँ, तो मुझे पुराना नहीं हूँ, मैं केमाड़ी से हूँ। ठीक है, यहाँ के लोग माशाल्लाह पुराना है, बहुत परेशान है। जिस तरह ये परेशान है इससे ज़्यादा मैं भी परेशान हूँ। वहाँ से यहाँ पे क्यों आए थे, क्या वजह थी? वहाँ से घर हमारे कम घर है जो छोटा था, भाई ज़्यादा थे, ताज़ा था, तो ये हमारी पुरानी जगह थी, हमने इसको रिपेयर करके जो खड़ी करके मैं यहाँ पे। आपको लगता है कि वो बेहतर जगह थी? छोटी थी पर बेहतर थी, इतनी मुश्किलात थी वहाँ पे? नहीं, इतनी मुश्किल वहाँ नहीं थी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गई। पहले यहाँ नहीं थी, अब यहाँ पे ज़्यादा हो गई। काम नहीं हो रहा है ना, मेन मसला है काम का। पानी नहीं है, सही बिजली नहीं है, रात सुबह 5-5, 6-6 बजे बिजली चली जाती है। बिल इतने आते हैं कि हम इसका कुछ तस्वर नहीं कर सकते हैं। अभी 19-20 हज़ार 20-20 हज़ार बिल, जिसकी 22 हज़ार तनख्वाह है, जिस तरह मेरी तनख्वाह 22 हज़ार, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। ये बस अल्लाह करा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अच्छा जी, मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ जाते हैं, रोज़ मसाइल आपको बताते हैं। वहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग होते हैं, रोज़ उन लोगों से हम लोग बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ भी हम आए हैं, यहाँ लोग तो परेशान हैं, पर आप यकीन करें यहाँ मैं भी आके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है, वाकई सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यहाँ जो बच्चे, जो बुज़ुर्ग, जो जवान मर्द या औरत यहाँ पे रह रहे हैं, वो कितनी बीमारियों के साथ रह रहे होंगे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, जिनके हाथों में ये डोर है, हेल्थ और एजुकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा एक बार इधर आए, इस इलाके में विज़िट करें, यहाँ पे कुछ घंटे गुजारें, इन लोगों से बात करें, यहाँ पे कौन सी चीज़ों की कमी है, यहाँ सांस लेना कितना मुश्किल है। शुक्र है कि सांस लेना भी आप लोगों के हाथ में नहीं है, वरना ये गरीब और हम गरीब लोग सांस भी ना लेते, हम मारे जाते। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में, और तभी हम गरीब लोग जो हैं वो ज़िंदा हैं। इस तरफ मेरे भाई मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा भाई, ये बताइएगा यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं? ये तो मैं बचपन से पैदा यहीं पे हूँ। अच्छा, पैदा यहीं पे हुए। तो मुझे ये बताएं कि ये जब आप छोटे थे तब भी इतनी मुश्किलात, इतनी तकलीफ़ें थी, या अब ये ज़्यादा हुई हैं वक्त के साथ? नहीं, ये तो पहले से हालात ऐसे ही है। सबसे ज़्यादा मसला तो यहाँ पे सीवरेज का है और उसके बाद ये रोडों का है। जहाँ से मैं खुद ही एक ज़ाती रिक्शा भी चलाता हूँ, हमें घर पे आने के लिए, रिक्शे के जाने के लिए इतनी तकलीफ होती है ना, बस पूछो ही मत। यहाँ से रास्ते से अगर हम मरीज भी लेकर जाएं तो उसकी आप खुद ही देख लो कि उसकी हालत क्या हो जाएगी हॉस्पिटल तक पहुँचने तक। और बाकी सीवरेज का मसला, यहाँ पे मस्जिदों के आगे देख लो या कहीं भी देख लो, गटर का पानी जमा है, नई सीवरेज डाली हुई है, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर भी रोडों के सामने, ये मस्जिदों के सामने, गलियों के सामने, घरों के सामने पानी फिर भी जमा है इसका।
और भी बाकी हमें गैस का मसला है, गैस भी यहाँ पे लीकेज होता है, जैसे मतलब गैस पूरा नहीं पहुँचता है, गैस 11 से बंद होता है खाने के टाइम पे, जिस टाइम खाना वगैरह बनता है तो उस टाइम सारा बंद होता है, ये भी मसला है। और पानी का मसला है, जो करीबी आरओ प्लांट लगा हुआ हमारा करीब घर हैं जो, उनके पास तो पानी आ जाता है, लेकिन हम जो पीछे पीछे रह रहे हैं उनकी गलियों में तो बिल्कुल एक कतरा भी पानी नहीं आ रहा। तो इतना भाई कमा लेते हैं कि पानी भी आप पैसों का ले रहे हो, गैस भी नहीं आ रही, लकड़ियाँ तो खैर ना ही बंदा जलाए, पर मजबूर, अगर गरीब है बंदा और नहीं कर सकता तो मजबूर है, पर लकड़ियाँ भी अफोर्ड नहीं होती, सिलेंडर भी अफोर्ड नहीं होता, फिर आप बिजली के बिल, गैस के बिल, सब कुछ इतना कमा लेते हैं कि ये सारी चीज़ें कर लें, या बड़ी मुश्किल होती है? ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला दे रहा है। अगर इन बंदों के हाथ में होता तो ये हमारा सांस ही निकाल देते, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, ये अल्लाह ताला हमें चला रहा है, जैसे भी गरीबी की हालत में भी चला रहा है। लेकिन इनके हाथ में तो होता तो अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या क्या कर देते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख अल्लाह ताला हमारी हर चीज़ पूरी कर रहा है। हम जैसे गरीबी की हालत में चल रहे हैं, और लेकिन ये तो बस इलेक्शन के टाइम जब इलेक्शन होते हैं तब तो आगे अब्बा भी बना लेते हैं, पाँव भी पड़ जाते हैं सबके, भाई हम आपके ये मसले कर देंगे, वादे कसमें भी खाते हैं, बड़े बड़े खाते हैं, भाई कदमों में गिर जाते हैं, हम आपका ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, तो लेकिन बस वही झूठा बहाना होता है और झूठे दावे होते हैं, वही आपके सामने अभी सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, वो जो एक बड़ी अक्सर लोग जो है ना उस चीज़ को बड़ा याद करते हैं कि जब कोई अपना वादा नहीं निभाता तो कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। हालांकि वादा वही है जिसे आप वफा करें। वादा ऐसा नहीं है कि आपने आके कह दिया वादा और वो आप करें ना करें चीज़ें, ये इसकी बड़ी पकड़ होगी, ये मैं आपको बता रही हूँ, इसकी आगे बड़ी पकड़ होगी। यहाँ की जो पकड़ है ना, ये आपको 10 लोग बचाने के लिए आ जाएंगे, वहाँ की पकड़ आप यकीन करें गुनाह आप करेंगे, पूरा घर खाएगा, भुगतना जवाब देना आपने है। ज़मीर को जिंदा करें, अभी भी वक्त नहीं गुजरा, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अभी भी अपनी आवाम के लिए काम करें, इनको खुश करें। ये वो आवाम है कि आपने इनका थोड़ा सा भी काम कर देना, इन्होंने आपसे राज़ी हो जाना, इन्होंने आपसे खुश हो जाना, इन्होंने सारी चीज़ें भुला देनी है। हमारी वो आवाम है माशाल्लाह। सर मेरे भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे ज़िंदगी जितनी मुश्किल है, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से बीमारी मैंने अभी बात की कि सांस लेना बहुत मुश्किल है, आपके घर में आपको किसी को ऐसी कुछ प्रॉब्लम है? बीमार रहते, किसी को सांस की, अभी भी मेरा घर सामने बच्चे नज़ला, खांसी, बुखार, मैं खुद बीमार। दूसरा यहाँ गटर लाइन का पानी हमें पीने को मिलता है, जो हफ्ते 10 दिन में पानी मिलता है, सिर्फ 1 घंटा, उसमें भी गटर का पानी मिला हुआ मिक्स होता है, क्योंकि लाइन जो है वो प्रॉपर नहीं होगी ना, इस सीवरेज लाइन में मिली हुई है, तो इस तरह से हम वो पीने के काबिल नहीं रहता। कभी इधर उधर से हम ले लेते, खरीदना भी पड़ता है। सही है। दूसरा ये रोडों का निज़ाम आप देख ले, ये गटर लाइन है, कई दफ़ा मेरे बच्चे मदरसे के पास गटर में गिरे मेरे साथ। बिजली का देखे, बिल इतना इतना हमें भेज देते, 8-8, 10-10 हज़ार हमें भेज रहे। गैस सुबह हमारी चली जाती है, बच्चों को स्कूल भेजना है, नाश्ते के लिए कैसे, अभी भी मेरे घर में लकड़ियां जल रही है, रोटी पक रही है। सही है। ये रोडों का निज़ाम, गलियों का निज़ाम, मेरे को यहाँ 19 साल हो गए रहते हुए। इस 19 सालों में सिर्फ एक ही मरतबा ये रोड गलियां बनी है, उसके बाद मैंने नहीं देखा। आपको लगता है कि गांव देहात इससे ज्यादा बेहतर है, वहाँ जाना चाहिए? हाँ? इससे गांव आप चले, सिंध ठट्ठा चले जाए, आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ इधर देख ले, ये हालत है, ये सारा निज़ाम देख ले पूरा। बस ठीक है, कोई हुकूमत को कोई मैसेज, अगर एक आप कोई एक पैगाम अगर देना? नुमाइंदे आते, अच्छे से अच्छे ओहदेदार आते, वो बड़ी बड़ी यहाँ बातें करके चले जाते, हम ये बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। पानी हमारा जो था अच्छा लाइन का आगे मोड़ पर है, वो पानी हमें अब नहीं मिल रहा, बंद हो गया। वो मीठा पानी लाइन का साफ, ये इन्होंने आरओ प्लांट लगाया तो इस आरओ प्लांट का पानी ऐसा आ रहा है। ठीक है। तो ये गटरों का निज़ाम ये अभी कर रहे काम, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है काम। जी ठीक है जी। अच्छा, ये अभी देख लें आप, यहाँ जो लोग हैं इनसे हम बात कर रहे हैं, अब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हैं ज़्यादा मुश्किलात का शिकार।
अब ये तमाम सूरत हाल आपने देख ली है, इस इलाके की भी सूरत हाल देख ली है, यहाँ के लोगों की बात भी सुन ली है। यहाँ कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, यहाँ कोई स्कूल भी नहीं है। एक कोई 20 साल पहले एक हॉस्पिटल बंद हो चुका है जो कि फाइलों में तो ऑन होगा, वहाँ सैलरीज भी सबको मिल रही होगी, सारी चीज़ें होंगी, वो आवाम के लिए नहीं है। अब अगर ये हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है उसको ज़रा सुना जाए, उसको ज़रा देखा जाए कि ये कौन सा हॉस्पिटल है जो इतने अरसे से बंद है, इसको ऑन किया जाए ताकि यहाँ के लोगों के लिए आसानी हो। यहाँ बच्चों के लिए स्कूल नहीं है क्योंकि ये जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल सब बच्चे सब घर वाले नहीं अफोर्ड कर सकते वालिदैन, तो एक गवर्नमेंट अच्छा स्कूल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इनको मिलनी चाहिए ताकि इनकी ज़िंदगी में आसानी आए। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट रैनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।